हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवीन कुमार पांड्या लक्ष्य इंस्टीट्यूट जावत के यूट्यूब के इस ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गवर्नमेंट ने जो लागू करी है या जो पॉलिसी हमें बताई है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे सिर्फ दो इशू पे मैं बात करना चाहूँगा। एक तो ये कि जो हमारा 5+3+3+4 वाला जो नया सिस्टम है वो क्या है उसके बारे में, और दूसरा ये कि अब इस शिक्षा नीति से किस तरीके से टीचर्स की जॉब लगेगी, उनकी भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, उसमें क्या बदलाव गवर्नमेंट ने अभी दिए हैं, क्या आधार होगा टीचर्स को रिक्रूट करने का, उनकी भर्ती करने का। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, विस्तृत में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इसका ओवरव्यू कि हम लोग किस तरीके से देखने वाले हैं कि फर्स्ट सिस्टम क्या है नया वाला, सेकंड ये है कि रिक्रूटमेंट के लिए क्या अनाउंस किया है भर्ती के लिए, जिसमें क्या आधार रहेगा और किस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चेंज किया गया है थोड़ा सा, तो वो देखेंगे। नए बीएड प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने बताए हैं या बीएड प्रोग्राम्स में क्या चेंजेस हुए हैं उनके बारे में, और जो टीचर्स के जो ड्यूटीज़ हैं या जो ट्रांसफ़र के जो नियम हैं उनको लेकर क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले कि ये नया सिस्टम क्या है 5+3+3+4 वाला, क्योंकि पहले जो चलता था वो 10+2 वाला चलता था। 10+2 का मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक, उसके बाद 11th और 12th वाले 2 साल, तो वो 10+2 माना जाता था। ये एकेडमिक्स होता था, ये एकेडमिक में शामिल था। बट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो अब हमारी फर्स्ट क्लास से पहले की जो 3 स्टेप होती है या जो हमारा केजी क्लास होता है किंडरगार्टन वाला, तो वो भी अब एकेडमिक्स में क्या किया है, शामिल कर लिया है। आप यहाँ पर देखोगे अब जो गवर्नमेंट जो नया सिस्टम है उसके तहत केजी से लेकर 12 तक को 4 भागों में बांटा है। पहला भाग जो है वो हमारा फाउंडेशन कहलाएगा, सेकंड जो है हमारा प्राइमरी कहलाएगा, उसके बाद थर्ड जो है वो हमारा मिडिल कहलाएगा, और फोर्थ रहेगा वो हमारा सेकेंडरी होगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर फर्स्ट जो 5 वाला है फाउंडेशन स्टेज, वो 5 क्लास का रहेगा। इस 5 क्लास में हमारी LKG, UKG, प्रेफ और उसके बाद फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ये शामिल रहेगी। इसके बाद आप देखोगे प्राइमरी में तो वो हमारा 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास ये हमारा किस में रहेगा, प्राइमरी में शामिल रहेगा। इसके बाद आप देखोगे मिडिल में क्या रहेगा, तो मिडिल में 6th, 7th और 8th क्लास ये हमारा मिडिल में शामिल रहेगा। इसके बाद सेकेंडरी हमारा 9th, 10th, 11th और 12th ये चारों क्लास जो है वो हमारी सेकेंडरी में शामिल रहेगी। तो इस तरीके से ये हमारा नया एकेडमिक कहलाएगा। कहने का मतलब सीधा सीधा है, जो किंडरगार्टन वाला पार्ट है वो गवर्नमेंट ने क्या कर लिया है, अब इंक्लूड कर दिया है हमारे एकेडमिक्स के अंदर। तो अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। इस पॉलिसी के अंदर क्या है, इस नीति के अंदर भर्ती प्रक्रियाएं कैसे करी जाएगी, उनका आधार क्या होगा। तो सबसे पहले आते हैं, पहला आधार जो है वो PTR है। PTR जो हमारा पीपल टीचर रेशियो, यानी एक स्टूडेंट कितने स्टूडेंट पे कितने टीचर होने चाहिए, इसको ये PTR रेशियो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसका हम लोग अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखें या इसका ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है वो फ्रेंड्स 18:1 है, यानी 18 बच्चों पर एक टीचर है। लेकिन हम लोग इंडिया की अगर बात करें तो ये रेशियो अभी करीब 35 अनुपात 1 है, यानी 35:1 है। 35 बच्चों पर एक टीचर होता है हमारे यहाँ पे। तो इस चीज़ को अब गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, इस रेशियो को और अच्छी तरीके से कम करना चाहती है, ताकि वो क्या हो, कम बच्चों पर ज़्यादा टीचर क्या हो सके, अवेलेबल हो सके, जिससे बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा दी जा सके। तो
तो गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है कि जो जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अच्छा है वहाँ का रेशियो 30:1 लेकर आया जाए। इसके बाद जो ग्रामीण इलाके हैं या सुदूर क्षेत्र हैं जहाँ पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतनी सारी कोचिंग की या प्राइवेट स्कूल्स की अवेलेबिलिटी, तो वहाँ को लेकर अब गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि वहाँ पर 25:1 रखना चाहती है कि वहाँ पर ज़्यादा शिक्षक को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। तो कहने का मतलब ओवरऑल अगर हम लोग फ्रेंड्स बात करें तो पीटीआर रेशियो को अगर गवर्नमेंट क्या करती है, अच्छी तरीके से हैंडल करती है, उसको ग्लोबलाइज लेवल तक लेके आना चाहती है, तो हमारे देश में लाखों टीचर्स की अभी आवश्यकता है, जो आने वाले 10 सालों में जो गवर्नमेंट बोलती है 2030 तक उसको लाखों टीचर्स की आवश्यकता होगी और उसको वो फुलफिल करेगी। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा बेसिस है, गवर्नमेंट अब ये भी देखेगी, क्योंकि आपने सुना होगा कि 5th तक की पढ़ाई जो है वो चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, किसी भी मीडियम का हो, वहाँ पर जो है वो मातृभाषा में ही पढ़ाया जाएगा या फिर स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो बच्चे होते हैं, खासकर जो हम ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, तो वो स्थानीय भाषा में बहुत अच्छी तरीके से कंफर्टेबल होते हैं और वो जल्दी से सीखते हैं। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो प्राइमरी टीचर्स आए वो अब स्थानीय भाषा में भी बच्चों को क्या करें, पढ़ाएं। तो एक आधार ये भी रहेगा कि वो जो रीजनल लैंग्वेज बोलने वाले जो टीचर्स हैं उनको वो क्या करेगी, अब ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट करेगी। इसके बाद फ्रेंड्स आएंगे हम लोग कि गवर्नमेंट इस बार अब ये चाहती है कि 9 से लगाकर 12th तक वो फॉरेन लैंग्वेज भी बच्चों को सिखाए। फॉरेन लैंग्वेज से मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, ये तो हमारे इंडिया में ऑलरेडी अभी चल रही है, बट इनके साथ अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पास भी 9 से जो 12 तक के स्टूडेंट होते हैं उनके पास ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो इन जो हमारी बेसिक लैंग्वेज है इनके अलावा भी वो अब क्या कर सकते हैं, जैसे फ्रेंच है, थाई है, जापानी है ना, स्पेनिश है, पुर्तगाली है, तो ये सारी लैंग्वेज को भी वो क्या कर सकते हैं, ऑप्शन के रूप में चूज़ कर सकते हैं और इन्हें भी वो क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो अब जो फॉरेन लैंग्वेज के टीचर्स होंगे उनके लिए भी गवर्नमेंट में क्या रहेगी, एक जगह बनेगी और उनके लिए भी भर्ती प्रक्रियाएं रहेगी। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स कि अब गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर 5 है, स्पेशली आप उस डॉक्यूमेंट के अंदर देखोगे, अगर आप MHRD की वेबसाइट से ये डाउनलोड करोगे सारा, तो उसके चैप्टर 5 में आपको स्पेशली पूरे जो टीचर्स हैं उनके रिगार्डिंग सारे ये इशू वहीं पे मिलेंगे, जो मैंने ये सारे वहीं से निकाले हैं। तो उसमें स्पेशली बताया गया है कि अब जो गवर्नमेंट है वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स को क्या करना चाहती है, बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये सोचना है कि अगर 12th के बाद बच्चा जो भी स्टूडेंट है वो उसके अंदर ये करे जो कि वो एक अच्छा टीचर बने, तो वो उन्हीं को हायर करना चाहती है। क्योंकि ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन के बाद एक अल्टरनेटिव या प्लान बी के रूप में बच्चे देखते हैं कि चलो ये नहीं हो पाया तो मैं अब B.Ed या M.Ed हम लोग करें और उसके बाद टीचर बने। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर स्टूडेंट 12th से ही इस चीज़ को लेकर चलेगा, जिसके माइंड में पहले से ही है कि वो टीचर बने, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट कोर्स है। अभी भी चल रहे हैं इंटीग्रेटेड 4 इयर्स के कोर्स। तो मैं स्पेशली 12th वाले स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि अगर जो टीचर बनने का सपना देखते हैं तो प्लीज़ वो इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स की ओर ही मूव करें, क्योंकि आने वाले 2030 तक यहाँ पे स्पेशली लिख भी रखा है कि वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री होगी। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, तो आपने यहाँ पर देखना है कि 2030 तक जो है गवर्नमेंट ये चाहती है कि सिर्फ B.Ed जो करें वो इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स वाले ही बच्चे जो हैं वो भर्ती में शामिल हो पाए। बट इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि वो जो हमारा 2 ईयर्स का या 2 वर्ष का जो अभी B.Ed प्रोग्राम चल रहा है उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है, उनके लिए भी रहेगा, वो भी कोर्सेज चलते रहेंगे। स्पेशली इसमें सारी चीज़ें नोटिफाई कर रखी है। अगर आप पढ़ोगे तो इसमें एक चीज़ और नहीं आती है कि गवर्नमेंट जो है वो जो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके होंगे उनके लिए 1 साल का भी B.Ed प्रोग्राम क्या करेगी, लॉन्च करेगी। इसके लिए अभी ड्राफ्ट बनेगा, इसमें स्पेशली लिख रखा है, आप यहाँ पढ़ोगे इस वाली लाइन में
कि बीएड कार्यक्रमों को एक वर्षीय बीएड कार्यक्रमों के रूप में भी समुचित रूप से विकसित किया जा सकता है। यानी ये अभी किया नहीं है बट आगे किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो गवर्नमेंट का फोकस जो रहेगा वो इंटीग्रेटेड 4 ईयर बीएड कोर्स पे ही रहेगा। कहने का मतलब 12th के बाद जो बीए बीएड चलता है या बीएससी बीएड चलता है तो उस पे ही गवर्नमेंट का फोकस आगे आने वाले समय में होगा। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और नहीं आती है कि गवर्नमेंट अब ये चाहती है कि जो टीईटी एग्ज़ाम होती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये नेशनल वाइज करना चाहती है। यानी पूरे नेशनल वाइज एक ही एग्ज़ाम होगी और वो होगी टीईटी। उसी के आधार पर क्या होगा, मेरिट बनेगा। और मेरिट बनने के बाद यहाँ पर एक नई चीज़ ऐड करी है फ्रेंड्स कि अब इंटरव्यू प्रोसेस के लिए भी क्या करना पड़ेगा, टीचर्स को निकलना पड़ेगा। पहले वो मेरिट के आधार पर चुने जाएंगे जो टेट में उनका स्कोर होगा, और उसके बाद उन्हें क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यू भी फाइट करना रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे स्पेशली लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ टीचर्स। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, आप और हम सब लोग ये जानते हैं कि टीचिंग डिपार्टमेंट में भी बार बार कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो अब इस चीज़ को भी गवर्नमेंट क्या करेगी, कहीं ना कहीं इस स्थानांतरण का जो एक प्रोसेस होता है उसको भी रोकेगी, रिस्ट्रिक्ट करेगी। और कुछ विशेष परिस्थिति या स्पेशल ऐसी कंडीशन होगी तो ही टीचर्स को क्या मिलेगा, ट्रांसफ़र मिलेगा। साथ ही ये पूरी प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन करने और जो ट्रांसपेरेंसी इसमें दिखाई जाएगी, यानी पूरा ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा, पारदर्शी पूरी ये प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है। जिन टीचर्स को ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, खासकर अननेसेसरी उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो अब नहीं होगा। इसके बाद ये है फ्रेंड्स इसमें कि जो अदर ड्यूटीज़ गवर्नमेंट टीचर्स को दी जाती है चुनावों में या अलग अलग कार्यक्रमों के तहत, तो गवर्नमेंट का सोचना है कि टीचर सिर्फ टीचिंग तक ही सीमित रहे ताकि वो बच्चों को अच्छा पढ़ा पाए। तो ये उनके लिए एक बेहतर यहाँ पे दिया हुआ है। चैप्टर 5 में 12th नंबर का क्लोज है कि अब शिक्षकों को सिर्फ टीचिंग तक ही रखा जाएगा। बहुत ज़्यादा ऐसी रिक्वायरमेंट होगी तो ही वहाँ पे उनको भेजा जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसके बाद आप देखोगे टीचर्स के डेवलपमेंट के लिए, कंटिन्यूस डेवलपमेंट के लिए सीपीटी प्रोग्राम एक लॉन्च किया है, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो टीचर्स को हर साल हर टीचर को करना अनिवार्य होगा। 50 घंटे की करीब ये ट्रेनिंग होगी फ्रेंड्स। 50 आवर्स की ट्रेनिंग आपको लेनी कंपलसरी रहेगी, जो आपके प्रमोशन में, उसके अलावा आपकी सैलरी को इंक्रीमेंट करने में और इन सारी चीज़ों के लिए क्या रहेगी, ये अनिवार्य हो जाएगी। तो एक अच्छा गवर्नमेंट की ओर से स्टेप है। आई होप कि ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से अब जो खासकर नए आने वाले टीचर्स हैं या जो बीएड स्टूडेंट हैं उनको इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। क्या आधार रहेंगे और क्या प्रोसेस रहेगी, खासकर इंटरव्यू अगर आप देखेंगे, नेशनलाइज जो टेट की एग्ज़ाम होगी, तो ये सारी चीज़ें अब एक तरीके से नया हमें इसका जो स्वरूप है भर्ती प्रक्रिया का वो देखने में मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखोगे और इन सारी चीज़ों के अनुरूप ही अब क्या करोगे, आप अपना प्रयास करोगे ताकि आने वाले समय में आप एक अच्छे टीचर बन पाएँ और इस समाज को, इस देश को उन्नति की राह पर ला पाएँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।